मुरली का टाइटल है हद के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव। ये मुरली है। मुरली की डेट है 23 अप्रैल 1974। हद के आकर्षणों व विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा ब्राह्मण है। पांच विकारों के साथ साथ पांच तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाले, सच्चा वैष्णव बनाने वाले, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाले और गिरती कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले संत शिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले। एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है। मैंने बहुत बारी मेंशन किया है मुरलियों में, बट मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ। विकार का अर्थ क्या है? विकार एक टर्मिनोलॉजी दी है, ठीक है। फिर हम उसको और लेबल्स लगा देते हैं कि अगर तो हाँ, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है तो हम कहते हैं इसके अंदर क्रोध का विकार है। जैसे आज बाबा ने बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए क्रोध के विकार के, आज साकार मुरली में, ठीक है। हम लोग ये ही डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग क्लास में, और मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि वो शब्द से किसी के बारे सोचना भी नहीं, ऐसा थिंक में भी नहीं लाना। अगर किसी को आप वो पाठ देख लो, क्रोध करता हुआ वो, तो आप ये सोचो अच्छा बाबा ने मुरली में ये कहा था। डू नॉट इवन थिंक लाइक दैट। ये हो जाता है परमात्मा के महावाक्यों को जब हम गहराई से नहीं समझकर लिटरल शब्दों में ले लेते हैं ना, तो फिर वो सेवा की जगह डिससर्विस हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अगर इन लेबल से परे जो शुद्ध ज्ञान है, जो निज ज्ञान, जो हम हमेशा इस क्लास में आई ट्राई टू इंकरेज एवरीवन कि उस निज ज्ञान को समझो, जो इन सब डुअलिटी, ये जो द्वैत भाव, ये जो भाषा का भाव और इन सब से परे का जो ज्ञान है। तो अगर इन सब से हटकर देखा जाए तो विकार केवल एक टेंडेंसी है इन्फ्लुएंस होने की। अपने सत्य से जब मैं थोड़ा सा भी डाइवर्ट होती हूँ, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, किसी भी चीज के इन्फ्लुएंस में आना, वो है विकार। तो पांच विकारों के साथ साथ पांच तत्वों के आकर्षण से परे। पांच तत्व माना जो हम अब 5 एलिमेंट्स है ना, ठीक है, जिसको हम अर्थ, एयर, ईथर है ना। जब तक हम, जैसे हम कल भी किससे बात कर रहे थे, शायद रीनी सिस्टर से बात कर रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर, पर यही डिस्कशन चल रही थी कि कैसे जो हमारे पहले जिन्होंने मैटर के सत्य को समझ लिया, जिन्होंने ये समझ लिया कि एक्चुअली देर इज नो मैटर ओनली, ठीक है। अब ये बहुत गहरी बात है, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बट मैं एक बेस लाइन आपको बता रही हूँ। जिन्होंने ये समझ लिया कि एक्चुअली में इट इज ऑल कॉन्शियसनेस, सब कुछ कॉन्शियसनेस से ही बना है, कॉन्शियसनेस के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो वो मैटर के इफेक्ट से भी परे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हिमालय पर इस समय जहां बर्फ पड़ रही है, तो कुछ साधु सन्यासी बिना कपड़ों के वहां एकदम तपस्या में बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने दिनों से, कितने हफ्तों से बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है ये तो कैसे चमत्कार है, ये तो, या हमने जब देखा जो गुरु थे हुए थे, ठीक है, वो कैसे तत्ते तवे ऊपर बैठे थे और उनको फिर भी वो लोग
वो सब कैसे हुआ? बिकॉज़ वो उस कॉन्शियसनेस में ही नहीं थे कि मैं बॉडी, वो पूरा उन्होंने अपने सत्य को रियलाइज़ कर लिया था, आई एम दैट कॉन्शियसनेस। तो जितना अगेन, अभी भी मुझे ना कोई कह रहा था, जस्ट बिफोर आई वाज़ टेकिंग अ कॉल, ठीक है? तो ये पूछ रहा था, आप मुझे बताओ, ठीक है? मुझे कहाँ-कहाँ, किस-किस एरियाज़ में इम्प्रूव करना है। तो मैं उनको यही समझा रही थी दैट दिस इज़ नॉट द राइट पाथ। हम यू you नो know, किसी को मैं बता रही हूँ कि तुम्हें इस तरह, या मुझे कोई बता रहा है, इस तरह से हम कभी इम्प्रूव नहीं हो सकते। आप खुद सोचो, आपको कभी किसी ने बताया है कि आप में ये कमियां हैं? चलो, हम फिर भी ज्ञान में हैं, बट स्टिल, और मैं सोचूं, अच्छा मेरे में, चलो मुझे बता दिया किसी ने कि आप में ये कमी है। अब मैं सोचूं, मैं वो कमी कॉन्शियस हो जाऊं, मैं सोचूं मुझे इस पर कैसे वर्क करना है, मुझे ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट द राइट वे। द राइट वे इज just keep increasing, or just keep increasing your attention towards your truth। जितना हो सकता है अपना अटेंशन, अपना समय, अपने संकल्प, सत्य कि मैं कौन हूँ, वो सारी टेंडेंसीज, वो पुराने सारे संस्कार अपने आप डिसॉल्व होते जाएंगे। जैसे कि हमेशा बाबा एग्जाम्पल देते हैं, आप पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, आप सिर्फ रूट्स को पानी दो, पत्ते पत्ते तक जहां जिसको रिक्वायरमेंट है वो पहुंच जाएगा। और रूट्स ये है, ये जानना कि मैं, मेरा सत्य क्या है, इस अवेयरनेस में हर समय रहना, सिर्फ बोलना नहीं, लेकिन उस कॉन्शियसनेस में रहना। और उसकी चेकिंग कैसे होगी कि मैं उस कॉन्शियसनेस में हूं या नहीं? जब वही टेंडेंसीज आएंगी, वही फीलिंग्स, इमोशंस आएंगे, तो उसका प्रभाव आपको कम 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 होता जाएगा। सिंपल। ठीक है? तो बाबा ने कहा, क्या अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? अब कौन कर पाएगा अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में? कौन कर पाएगी? आत्मा। जो आत्मा को ये पता है कि मैं हूं ही वाणी से परे, जिसको ये पता है कि ये तो मैंने केवल, मुझ आत्मा ने कॉन्शियसनेस के, मेरे अंदर ये पाठ चल रहा है। दिस इज ऑल हैपनिंग, यू नो, इनसाइड मी। दिस इज जस्ट अ ड्रीम, एक इल्यूजन है। जिसको इतना निश्चय है मैं अपने सत्य पर, वो आराम से, उसको कोई खोना नहीं पड़ेगा, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसको पता है, जैसे जितने लूज कपड़े होते हैं, उनको चेंज करने में, उतारने में, पहनने में मेहनत नहीं लगती, बहुत इजीली हो पाता है। इसी तरह जितना मुझे पता है कि ये जो कैरेक्टर है, ये जो डुअलिटी है, ये सब मन का इल्यूजन है, एक भ्रम है, तो उसको सिर्फ मैं यूज करूंगी, यूज करने के लिए, एंड देन आउट, आउट। जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, क्या वैसे ही वाणी से परे इतना ही सहज हो सकते हो? अब क्यों वाणी में सहज आ जाते हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ बिलीफ सिस्टम। ये मान्यता इतने जन्मों से बना रखी है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, मैं देह हूं। तो अब देखो, सारा का सारा हमारे बिलीफ सिस्टम्स पर डिपेंड करता है, सब कुछ। जितना जो चीज आपने गहरा, इसीलिए मैं आजकल हर किसी को, पता है, जितनों की भी काउंसलिंग करती हूँ, एक ही चीज बार बार कह रही हूँ कि सेल्फ लव को बढ़ाओ। सेल्फ के साथ अपने संबंध को, आप अपने आप से कैसे बातें करते हो, आप अपने आप को कैसे एड्रेस करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए
हमें मुश्किल क्यों लगता है वाणी से परे जाना, साइलेंस में जाना? क्योंकि हमें लगता है कि मुझे इसको धारण करना है, मुझे साइलेंस को धारण करना है, मुझे अंतर्मुखता को धारण करना है। जब तक मुझे धैर्यता को धारण करना है, जब तक ये धारण करने का रहेगा ना, तब तक मुश्किल रहेगा, लगेगा। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि ये ही मेरा सत्य है, आई एम दैट साइलेंट कॉन्शियसनेस, और उसके अंदर ये एक ड्रीम कैरेक्टर चल रहा है, ये केवल एक स्वप्न मात्र में ये सब हो रहा है, तो सपने को टूटने में 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। और फिर उसके बाद हमारी आंख खुलती है और फिर सोते हैं, फिर से वो सपना कंटिन्यू होता है। तो ऐसे ही हमें तब मुश्किल लगता है जब हमें लगता है कि मुझे अपने से अलग कुछ और बनना है, कुछ और धारण करना है। जब मुझे पता है मैं हूं ही ये, मैं वो स्टिलनेस हूं, मैं कहीं आ जा रही नहीं हूं, मैं कुछ अपने में बदल बदल नहीं रही हूं, कुछ नहीं कर रही, आई एम जस्ट कमिंग बैक टू, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग इन माई ट्रुथ, जस्ट कमिंग बैक टू हु आई एम। सिंपल, तो बहुत सिंपल लगेगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो, या प्रकृति का तूफान भी हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, मतलब सेंस परसेप्शंस, सेंस ऑर्गन्स में दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है, ठीक है, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। जितना बाहर का तूफान, बाहर मतलब बाहर नहीं, बाहर मतलब आपके माइंड और बॉडी में, बॉडी में लेट्स से बहुत इंटेंस दर्द, पेन हो रहा है, ठीक है, और वो जो सेंसेशंस है बॉडी की, वो माइंड में भी पुराने थॉट पैटर्न्स के कारण वही थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, डर के, सफरिंग के। लेकिन इस माइंड बॉडी की एक्टिविटी से परे, इससे बियॉन्ड क्या, जो देख रहा है इन दोनों को, जो साक्षी होकर, जो आज का मुरली का वरदान भी है, साक्षी होकर फिर साकाश दो। तो साक्षी होकर जब मैं अपनी माइंड और बॉडी की एक्टिविटी को देख रही हूं, तो जितना जितना मैं वो अवेयरनेस, उसको रियलाइज करती जाऊंगी कि मैं वो साक्षी होकर देखने वाली हूँ, उतना उतना उन चीजों का असर, उतना उतना उन चीजों का प्रभाव से मुक्त होती जाऊंगी। तो कैसी भी परिस्थिति, वातावरण, वायुमंडल, प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान, उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्थिति में स्थित हो सकते हैं। यस, अब मैं अनुभव से कह सकती हूँ, पहले नहीं कह सकती थी, बट यस, हो सकते हैं। यही यही परमात्मा का हाईएस्ट ज्ञान है, हाईएस्ट ट्रुथ, जो हमें लगता था पहले कुछ ऋषि मुनियों के लिए या कुछ ब्लेस्ड सोल के लिए ही पॉसिबल है, वो अब परमात्मा आकर हर एक बच्चे को ये यथार्थ ज्ञान देते हैं, जिससे हम सब में वो पोटेंशियल है। हाँ, यूज नंबरवार कर रहे हैं, लेकिन यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन
और शांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब परिस्थिति आए उसमें भी क्या रहना, एकदम स्टेबल रहना, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप, उसको ही कहा जाता है शांत रहना। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए भी, बहुत सारे आपके लाइफ में कारण है ना खुश रहने के। इस समय आपके शरीर का रोग हो सकता है, इस समय आपके घर के संबंध हो सकते हैं, इस समय आपके फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बने, स्वयं निवारण रूप, लेकिन खुद फिर भी आई ऑलवेज हैव अ, बस मुझे पता है सब अच्छा होगा। कोई पूछेगा भाई कैसे होगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे मुझे बस अंदर से जैसे कहते हैं फीलिंग आती है दैट एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड एक्यूरेट। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? बाप समान 3 स्टेज नंबर वार है। अब देखो, बाप समान स्टेज, ठीक है, हम सब में 3 स्टेजेस हैं बाप समान बनने की भी। एक है समान, बाप के इक्वल, आई एम इक्वल टू गॉड। दूसरा है समीप, आई एम क्लोज टू गॉड। तीसरी है सामने, गॉड इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी। ये 3 स्टेजेस है। तो बाबा कहते अब तुम बताओ कि तुम कहां तक पहुंचे हो। समान वाले की, समान वाले की क्या निशानी होगी बताओ, समान वाले की क्या निशानी होगी? हाँ जी, बाप समान, इक्वल टू गॉड, क्या निशानी होगी बताओ, क्या निशानी होगी बाप समान आत्माओं की? एंड इट्स अ बिग बिग, बाप समान इक्वल टू गॉड, क्या निशानी होगी? बताइए, कौन बताएगा बाप समान की निशानी क्या होगी? That I am becoming equal to God. मुझ आत्मा के संस्कार और बाबा के संस्कार एक समान बनते जा रहे हैं। उसकी निशानी क्या होगी? सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव आता जाएगा। वेरी गुड, यस। और और क्या निशानी होगी? मैं बाप समान बनती जा रही हूँ, और क्या निशानी होगी? यस, सेल्फलेसनेस, एब्सोल्युटली, निस्वार्थ भाव। हर कर्म निस्वार्थ भाव से होगा, कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न किसी से। और
और कैसे पता चलेगा कि जो मन है हमारा, वो हमारे हाईएस्ट ट्रुथ में समाता जा रहा है? कैसा होगा वो मन? जैसे हम कहते हैं ना, बॉडी की बात करते हैं, जो हेल्दी बॉडी होती है, हेल्दीएस्ट बॉडी, उसकी निशानी क्या होती है? उस बॉडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, जो हेल्दी होता है। ठीक है, उसमें कभी भी ना वो नहीं होगा स्टिफनेस या लेजीनेस, या इट विल बी वेरी फ्लेक्सिबल, राइट? कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा सोल टू सोल में, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, सब वननेस, डुअलिटी खत्म हो जाएगी। ब्यूटीफुल पॉइंट मीतू सिस्टर, डुअलिटी खत्म होती जाएगी। ठीक है, मैं और बाबा जैसे बस एक होते जा रहे, एक होते जा रहे, मैं और बाकी सब आत्माएं, हमें बाकियों के कोई संस्कार नहीं दिखाई देंगे, बस एक बराबर होते जाएंगे। Not identifying with any emotions. Very good. Yes. अब जो मन में आ रही हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस आते जाते हैं, अब वो मुझे आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, मुझे प्रभावित नहीं कर रहे, अभी भी आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, आई एम अवेयर ऑफ देम, आई एम एक्नॉलेजिंग देम, कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग impacted or affected or my actions. सदा संतुष्ट, वेरी गुड, यस, मेरा मन सदा भरपूर रहेगा, प्राप्ति संपन्न रहेगा, सदा संतुष्ट रहेगा, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा, समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे, जो चाहे वे कर सकते हैं। सिद्धि स्वरूप आत्मा। सेकंड स्टेज, 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में स्वयं को सेट कर सकते हैं। और तीसरी स्टेज, कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। समान वाले, सदा बाप समान, स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को, और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान, धन दान और स्वयं के समय का दान। क्या कहा बाबा ने? सम्मान वाले, सदा बाप समान, स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को, और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान, धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब के महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु हो? जितना बाबा कहते सेवा का शौक है, या फिर वाणी में आने का कर्म की आकर्षण है, क्या उतनी वाणी से परे में रहने की रहती है जिज्ञासा? ये लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व प्रोग्राम प्रमाण ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी ये होगी कि वो साइलेंस के, क्या होंगे? साइलेंस के लवर्स होंगे। उनको साइलेंस में रहना बहुत अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते, ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में
मगन रहने के कारण कोई भी विभूति या कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते। अगर अकारणे कोई छू लेते तो वह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छू सकने का साहस भी कर सकता है? मतलब बाबा यहाँ संकल्पों से बात कर रहे हैं। कैसा भी कोई भी संकल्प क्यों ना आ जाए, लेकिन वो आपकी शांति को टच नहीं कर सकते, आपकी स्टिलनेस को बिल्कुल भी। मतलब आप अपने सत्य में एकदम निश्चिंत हो। दैट इज व्हाट बाबा इज सेइंग। साहस भी नहीं कर सकते। अगर छू लेते तो छोटे मोटे पाप बन जाते। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वे फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति वे वानप्रस्थ स्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले के रू रिहान में वे कंप्लेंट करते, वे प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वे क्यों नहीं होती? थोड़ा समय वे स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण ये सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते हैं। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, ये है पापों का मोटा रूप। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही ले लो, खाने का एग्जाम्पल ले लो। अब किसी को मीठा पसंद है, ठीक है, तो क्या होगा? उसको लगेगा, ब्राह्मण को लगेगा ये कोई पाप थोड़ा है। अगर मैं टोलियां बना रही हूँ या अगर राघव ब्रदर रोज केक्स बना रहे हैं, तो अगर 2-3 खा भी लिए तो इसमें क्या है? बाबा कहते नहीं, ये एक सूक्ष्म, ये मैंने एक बहुत स्थूल एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, बहुत स्थूल। इसी तरह से ये हमें अभी नहीं पता चल रहा कि हम बहुत सारे संकल्पों से अभी भी आइडेंटिफाइड है। हमें कब कब पता चलता है? जब जब वो संकल्प कुछ ना कुछ, ठीक है, उनका इम्पैक्ट हमें कॉन्शियस माइंड को दिखाई देता है, वो पता चलता है। तो अब आप कहोगे तो फिर ऐसे पता कैसे चलेगा कि हम कितनों से? सिर्फ और सिर्फ जितनी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहोगे, जितना जागृत होकर सुनोगे चलोगे। आज भी बाबा ने कहा ना, चलते फिरते निराकारी स्थिति, कर्म करते फरिश्ता स्थिति। जितना सदा इन स्थितियों में रहोगे, उतना ज्यादा जितनी अवेयरनेस रहेगी, उतना ज्यादा आपको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजें भी दिखाई देने लग जाएंगी जो अभी नहीं दिखाई देती। क्योंकि अभी वो मेरे इतने, जैसे ये किताब मैंने यहाँ रखी है तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा क्या है, और ये किताब बहुत दूर चली जाएगी तो भी नहीं दिखाई देगा।
इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा डिस्टेंस बनाना है साक्षी स्थिति से, अवेयरनेस को बढ़ाकर, अवेयरनेस को बढ़ाते जाना है। तो बाबा कहते 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना, ये महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। और ये तभी पुरुषार्थ कर सकते हैं जब हम हर वक्त अवेयर है, सो नहीं गए, फिर से कुछ खा रहे हैं, खाते समय देखो बहुत बारी आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हो, आप खाने के स्वाद में खो जाते हो। कुछ देख रहे हो यूट्यूब के, कोई यूट्यूब पर कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, आप उसमें खो जाते हो। ये है आकर्षण, ये 5 तत्वों की आकर्षण। सो रहे हो, ठंड लग रही है, आप सोए रहते, लेकिन जो आत्मा हर वक्त जागृत है, उठते बैठते कर्म करते जाग रही है, तो वो ऑटोमेटिकली हर चीज के प्रति अवेयर हो जाएगी। बस हर चीज को छोड़ के कि मुझे ये कैसे बदलना है और ये कैसे बनना है, सिर्फ अपनी जागृति को बढ़ाओ। ठीक है, अपनी अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहो, अटेंशन को अपने अंदर अंदर और अंदर जाते रहो, और अंदर जाते रहो। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तभी सच्चा दुशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। ऊपर से मोटा मोटा खत्म होता जाएगा, लेकिन महीन चेकिंग शुरू हो जाएगी। अष्ट रत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती है। आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है कि जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। रॉयल शब्द जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी है। अगर तो ये है तो मैं कर सकता हूं। अगर तो गर्म पानी सर्दियों में मुझे नहीं मिला, तो मैं सुबह सुबह नहा नहीं सकता, ऐसा है। अगर ठंडे पानी से नहाना पड़े तो नहा सकते हैं। तो इसको कहते हैं रॉयल पुरुषार्थी, जो साधनों और प्राप्तियों के आधार पर पुरुषार्थ करते हैं। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है। जो अब रॉयल पुरुषार्थी है, उनको धर्मराजपुरी में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूं। दूसरे को नहीं जानना है, वो फंडे दूसरे के लिए अप्लाई नहीं करने हैं, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगा। लेकिन एक रस स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी, बाबा कहते हैं जो रॉयल पुरुषार्थी होंगे ना, वो कितना भी ऊपर से बन जाए, लेकिन उनकी एक रस अवस्था नहीं बन सकेगी अंदर से। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज,
अभी अभी सबसे नीची स्टेज, अभी अभी सेंटर में बड़ी ज्ञान की, बड़ी महान बातें, बड़ी उच्च अवस्था, अभी अभी घर जाते ही इरिटेशन शुरू, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। चढ़ती कला में भी हीरो पाठधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या है? ये कर लूंगा या वह कर लूंगी, आप घात महापाप की भयभीत चलन वे वैसा बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना, कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में भी नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़ी ते बड़ी दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल स्वरूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान रहना और होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई है, अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसलिए माया के मनके की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मनके के प्रभाव में आ गए तो विजय माला के मनकों से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही मालाएं, एक माया की और दूसरी विजय माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर अटेंशन चाहिए, समझा? ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहने वाले, पांच विकारों और पांच तत्वों की आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थिति में स्थित होने वाले विजय माला के विजयी मनकों को बाप दादा के सदा साथ रहने वाले, सदा सत्य के संग में रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले, ऐसे प्यारे बाप के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो मुरली का सार बाबा ने चार चार पॉइंट्स में बताया। पहला, बाबा कहते शांति में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही महान कहलाता है। शांति में शांत रहना नॉट अ बिग थिंग, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अंदर भी बहुत हलचल हो रही है, इमोशन फीलिंग्स का भी बहुत तूफान है, लेकिन उस समय भी अपने उस सत्य को जानना जो अनडिस्टर्ब्ड पीस है, वो है ज्ञानी आत्मा। वही बाबा कहते महान कहलाता है। दूसरा, बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हें कोई भी विभूति व हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे है सच्चे वैष्णव। तो बाप समान वाली आत्माओं की निशानी क्या होगी? उन आत्मा, सिंपल सा है, जितना जितना आप इन्फ्लुएंस होना कम कर दोगे अच्छाई से, बुराई से, किसी भी चीज से,
और जितना जितना आप एक रस होते जाओगे, ना तो खुशी में बड़े एक्साइटेड होगे, ना दुख में बड़े हैरान परेशान होगे, सब कुछ हो रहा है, चल रहा है, लेकिन आप अनइन्फ्लुएंस्ड होते जा रहे हो। दिस इज सच्चा वैष्णव। तीसरा, 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। 5 तत्व माना, ये जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, सेंसिंग का, सीइंग का, जितना मुझे पता है कि ये मेरे द्वारा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, मैं देख नहीं रही हूं, आंखों के द्वारा दिखाई दे रहा है, कानों के द्वारा सुनाई दे रहा है, एक एक सुनने का एक एक्सपीरियंस हो रहा है। आवाज बाहर नहीं है, अंदर से ही साउंड का एक एक्सपीरियंस हो रहा है। जितना मुझे ये पता चलता जाएगा, उतना मैं उसके इफेक्ट से परे होती जाऊंगी। ये है महीन पुरुषार्थ। और चौथा, सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के, सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंच स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, जो सूक्ष्म पाप है ना, बाबा कहते हैं हमारे जो सूक्ष्म पाप है, वो हमें उस ऊंच स्टेज पर जाने नहीं देते। तो अब वो सूक्ष्म पाप कैसे पता चलेंगे? जितनी जितनी आप अपनी सत्य की अवेयरनेस को बढ़ाते जाओगे, जितना जितना जागृत होकर देखोगे, जो भी अंदर बाहर जो भी एक्सपीरियंस हो रहे हैं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, जितना जितना उनके प्रति, जितना जितना जागृत साक्षी होते जाओगे, उतना उतना उनसे अलग होते जाओगे, और उतना उतना आपके सूक्ष्म पाप भी आपको दिखने लग जाएंगे, अर्थात आप उनके प्रभाव के भी ऊपर चले जाओगे। अभी मोटे रूप में नहीं हमसे कुछ होता, बट सूक्ष्म सूक्ष्म अभी भी कुछ हो रहा है, जिसके कारण हमारी वो एकरस स्थिति लंबे समय तक नहीं बन रही। तो जैसे जैसे उनको भी देखते जाएंगे, तो हम उससे भी ऊपर जाते जाएंगे। ये थी हमारे आज की मुरली। ठीक है, आई होप जिन्होंने पूछा था उनको क्लियर हुआ होगा कि 5 तत्वों के हद के आकर्षण सिंपल है, सार रूप में समझना, गहराई में ना, बस मुझे अनइन्फ्लुएंस, अप्रभावित, जो भी हो रहा है अंदर बाहर, अप्रभावित, जितना जितना मैं एक रस स्थिति बनाती जाऊंगी, करती एक रास्ता में टिकती जाऊंगी, उतना उतना मेरी बाप समान स्थिति नेचुरली बनती जाएगी। ठीक है जी, ओके जी, कल से शुरू हो रहा है हमारा कोर्स। सो आप सभी उन सभी आत्माओं को साकाश देना। ठीक है, ऑलरेडी 10 से ऊपर आत्माएं हैं और अभी 1-2 रिक्वेस्ट और आई है। तो सभी साकाश माना साक्षी स्थिति में रहकर वो सभी आत्मा अपने सत्य में एकदम शाइन कर रही है ना, वो उन सबको बाबा के एंजल्स देखना, बस यही साकाश है। ओके जी, अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस का अभ्यास करेंगे एंड देन वी विल क्लोज।